राधे राधे दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास की एक छोटी सी कहानी लेकर आई। एक राजा था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा को पुत्र की चाहत थी। तो राजा ने अपने सलाहकारों से राय ली। तो सलाहकारों ने कहा कि तांत्रिकों की मदद ली जा सकती। तो राजा ने तांत्रिकों से राय ली। तो तांत्रिकों ने कहा कि अगर किसी लड़के की बलि दी जाए तो आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। राजा ने तांत्रिक की बात मान ली और ऐलान करा दिया कि अगर कोई अपने लड़के की बलि देता है तो उसको ढेर सारा इनाम दिया जाए। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसको ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास था। ईश्वर से उसे बहुत लगाव था। उसके माता पिता नहीं थे, वो अपने भाइयों के साथ रहता था। तो उसके भाइयों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि छोटा भाई कोई काम तो करता नहीं, इसकी ही बलि चढ़ा देते और बदले में राजा हमको ढेर सारा इनाम देंगे। तो भाई भाभीओं ने मिलकर लड़के को राजा के यहाँ पहुँचा दिया। बदले में राजा ने उन्हें ढेर सारा इनाम दिया और वो लेकर उसे अपने घर चले। लड़के की बलि का समय तय कर दिया गया। निर्धारित समय पर सभी लोग उपस्थित हो गए। राजा भी आ गए तय समय पर। अब राजा को बलि देने का आदेश देना था। तो राजा ने उससे पहले लड़के से पूछा कि तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। तब लड़के ने कहा कि मुझे थोड़ा सा रेत चाहिए। रेत को मतलब बालू भी कहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा रेत चाहिए। तो राजा ने आदेश दिया कि भाई बिना देरी किए हुए इसकी इस इच्छा को पूरा किया जाए। उसको रेत लाकर दे दिया गया। लड़के ने उसके 4 ढेर बनाए और पहले ढेर को मिटा दिया, दूसरे ढेर को भी मिटा दिया और तीसरे ढेर को भी उसने मिटा दिया। और चौथे ढेर के सामने वो हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि राजन, आप जो चाहें वो कर सकते। ये देखकर तांत्रिक हैरान हो गए। तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे थे। राजा ने भी पूछा। तब लड़के ने कहा कि ये पहला ढेर मेरे भाइयों का था, जो मेरे माता पिता के जाने के बाद मेरा पालन पोषण करते, ये उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैंने उनका ढेर मिटा दिया। दूसरा ढेर मेरे सगे संबंधियों का था, जो मेरे भाइयों को रोकते मेरी बलि चढ़ाने से, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, इसलिए मैंने ये ढेर भी मिटा दिया। और ये तीसरा ढेर राजन आपका है। राजा का कर्तव्य होता है अपने देश की प्रजा का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना, लेकिन जब आप ही मेरी बलि देना चाहते हैं तो इसलिए मैंने आपका ढेर भी मिटा दिया। और ये चौथा ढेर मेरे ईश्वर का है। ईश्वर में मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने इस ढेर को ऐसे ही रहने दिया। लड़के की बात सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि ये कितना समझदार बालक है, क्यों न इसे ही अपना बेटा बना लिया जाए। पता नहीं कि बलि के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्त हो या ना हो, तो इसे ही मैं अपना बेटा बना लेता हूँ। और राजा ने उसे अपना बेटा बना लिया और वो खुशी खुशी राजा के साथ रहने लगा। इस कहानी का यही सार है कि अगर कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास है, ईश्वर में आस्था है, तो ईश्वर हमारा भला हमेशा ही करे, हमेशा ही हमारा साथ दे। जय श्री कृष्ण। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे बताइएगा।